हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। दोस्तों, मैं हूं मिस्टर यूके सिंह। दोस्तों, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमारे बिहार सिविल कोड के लगभग 18 लाख जो प्रशास्त्री हैं, परीक्षा की घोषणा की इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना परीक्षा समिति के द्वारा या प्रशासन के द्वारा बिहार सिविल कोड परीक्षा की घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि आप सभी का परीक्षा कब होगा, किस महीने में होगा। तो यह वीडियो मैंने आप सभी के लिए, जो एग्ज़ाम में देरी हो रही है, बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम जो देरी हो रहा है, इतने महीनों से नहीं हो रहा है एग्ज़ाम, तो उसके मेन कारण क्या है, आखिर परीक्षा में इतनी देरी क्यों हो रही है। इस वीडियो में आप सब जान पाएंगे कि प्रीवियस ईयर का आप सभी का जो कटअप था, यानी कि 2016 में बिहार सिविल कोड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बारे में आप सब जान पाएंगे, उसके प्रीवियस कटअप के बारे में जान पाएंगे। तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है और फ़ायदेमंद रहेगा। आप सभी जो है ना वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको सभी बातों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा देखें। हर बात को मैंने स्टेप बाय स्टेप आप सभी के लिए समझाया हुआ है, बताया हुआ है। आप सब भली प्रकार से वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम समझेंगे कि पिछली बार जो बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, तो प्रीवियस ईयर का आप सभी का कटअप क्या था। अगर आप सभी कटअप जान लेंगे तो उसके हिसाब से इस बार की परीक्षा की तैयारी करने में आप सभी को काफ़ी मदद मिलेगी और उसके हिसाब से आप सभी अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो जर्नल का कटअप था वो 74.6 था और बीसी वालों का था 72.4। जर्नल का कटअप था 74.6 और बीसी का जो बैकवर्ड क्लास है उनका था 72.4 और जो ईबीसी वाले थे उनका था 70.7 और एससी वालों का था 65.8। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से जो एसटी वाले कैंडिडेट थे, इनका कटअप था 61.1। ये आप सभी का जो है ना प्रीवियस ईयर जो 2016 में बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम हुआ था, ये उस समय का कटअप है। तो आप सब इसके हिसाब से जो पिछली बार का कटअप है, तो आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार का आप सभी का कटअप क्या रहने वाला है, क्योंकि इस बार तो पिछली बार से बहुत ज़्यादा जो है ना कंपटीशन है। अगर जनरल का कटअप पिछली बार 74.6 था, तो आप सभी जो है इनमें +5 कर दीजिए, यानी कि 5 अंकों को बढ़ा दीजिए, यानी कि आप सभी को 80 नंबर लाने होंगे जनरल कैंडिडेट को। जो भी हमारे जनरल कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनको 80+ के एबव आपको रहना पड़ेगा, तभी आप सभी का जो है ना एक सीट सुनिश्चित हो पाएगा और आप सब सिलेक्शन ले पाएंगे। यानी कि 75 से ऊपर आपको रहना पड़ेगा जनरल वालों के लिए। 75+ और 80 तक अगर जनरल कैंडिडेट रहते हैं तो उनका सिलेक्शन निश्चित है, आप एक सीट ले पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जो बीसी वाले कैंडिडेट हैं वो 72.4 है, तो इसमें भी आप 5+ कर सकते हैं। ईबीसी वाले 70.7 हैं, तो इसमें भी आप 5+ कर सकते हैं। और एससी वाले 65.8 हैं, तो इसमें भी आप जो है 5+ करके आप कटअप देख सकते हैं। और जो एसटी वाले हैं वो भी जो है 61.1 थे, तो इसमें भी आप 5 जोड़ सकते हैं। आपका सेफ स्कोर जो है रहने वाला है 80+। आप जर्नल के हैं, बीसी के हैं, ईबीसी के हैं, इन 3 कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए 80+ जो है ना सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आप 80+ 80 तक नंबर लेके आते हैं तो आप सभी सेफ रहेंगे और आप सभी का सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। और एससी एसटी वालों का 70+, जो एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं उनको 70+ रहना पड़ेगा, यानी कि 70 से ऊपर अगर आप नंबर लेके आते हैं तो आपका जो है ना सेफ रहेगा स्कोर और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। दोस्तों, आप समझते हैं कि आखिर बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम में इतनी देरी क्यों हो रही है। लगभग 1 साल होने को जा रहा है। पिछले साल 20 सितंबर से ही जो है ना फॉर्म भरने शुरू हुए थे और पूरे 1 महीने फॉर्म को भरा गया था, और अब जो है ना सितंबर का महीना जो है ना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। तो आखिर एग्ज़ाम में इतनी देरी क्यों हो रही है, तो आइए समझते हैं इसके मुख्य कारण को और हम एनालिसिस करते हैं कि आखिर परीक्षा में इतनी देरी क्यों हो रही है।
दोस्तों सबसे पहला कारण है कि 18 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया, जो कि प्रशासन ने या परीक्षा समिति ने ऐसा सोचा नहीं था कि इतने अभ्यर्थी जो है एक साथ अप्लाई कर देंगे और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करवानी पड़ेंगी। तो जो एक साथ जो 18 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया, तो 18 लाख विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था करना, एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम सेंटर अलॉटमेंट करना, उसके बाद सिक्योरिटी के साथ परीक्षा करवाना, सभी विद्यार्थियों के लिए एडमिट कार्ड का जारी करना, तो बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण ये सारे काम हो जाते हैं। तो सबसे पहला कारण तो हमारा यही था कि 18 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया, फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारा दूसरा कारण था परीक्षा समिति का सुस्ती से काम करना। जो बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम के लिए परीक्षा समिति का गठन किया गया, उसका समझिए कि रवैया एकदम सुस्तपूर्ण था, यानी कि सुस्ती से काम किया गया। अगर सुस्ती से वो लोग काम नहीं करते तो अब तक आप सभी का एग्ज़ाम हो जाता। दोस्तों उसके बाद न्यू परीक्षा समिति का गठन, जब प्रशासन को और पटना हाई कोर्ट को ये मालूम हुआ कि जो पुरानी परीक्षा समिति है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, उनका रवैया ठीक नहीं है, वो सभी लोग सुस्ती से काम कर रहे हैं सभी मेंबर, तो उन सभी को हटा दिया गया और उसकी जगह जो है नई समिति का गठन किया गया। तो जब नई समिति का गठन किया गया तो किसी भी काम को करने के लिए जब नए सदस्य को गठित किया जाता है, उसको रखा जाता है, तो उनको कुछ समझने में, पैटर्न को, एग्ज़ाम के सिलेबस को, एग्ज़ाम की व्यवस्था को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो न्यू परीक्षा समिति का जब गठन हुआ तो इस समिति ने जो है ना धीरे धीरे काम करना और परीक्षा की तैयारी करना जो है ना शुरू कर दिया। तो परीक्षा में देरी होने का मुख्य कारण ये भी रहा। उसके बाद दोस्तों आप सभी को पता है कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था उसमें भी काफ़ी देरी हो रही थी, जो कि देरी होते होते 30 अप्रैल को उसका एग्ज़ाम जो है ना करवाया गया। फिर उसका जो है ना रिजल्ट घोषित हुआ, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम हुआ। तो बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम के देरी होने में पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम भी मुख्य कारण रहा है, जिससे परीक्षा की देरी हो रही है। दोस्तों उसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का, उसमें भी काफ़ी देरी से उसका एग्ज़ाम हुआ, तो मेन कारण इसका ये भी है। उसके बाद दोस्तों पटना हाई कोर्ट के जजों का तबादला। आप सभी को पता होगा कि किसी भी हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वो ज़्यादा दिन तक अपनी सीट पे नहीं रहते हैं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने के अंदर होते होते जो है ना उन लोगों का तबादला हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब भी कोई पुराने जज का ट्रांसफ़र होता है और नए जज जब आते हैं तो उनको सारी प्रक्रियाओं को समझने में टाइम लगता है, तैयारियों को समझने में टाइम लगता है। तो इसके पीछे मुख्य कारण ये भी रहा। उसके बाद दोस्तों जो इस समय वर्तमान में देरी का मुख्य कारण हमें समझ में आता है कि आप सभी का जो है बिहार पुलिस का जो 21,391 पदों का एग्ज़ाम अब जो है ना 24 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो प्रशासन और परीक्षा समिति का जो मीटिंग हुआ और इन लोगों ने आपस में निर्णय किया कि बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम तो ऑलरेडी पहले ही देरी हो चुका है और अब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है ना इसमें 28 लाख अभ्यर्थियों ने एक साथ फार्म को भर दिया है। तो अब जो है बिहार सिविल कोर्ट की जगह अब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है ना 24 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। तो बिहार सिविल कोर्ट का आप सभी का जो एग्ज़ाम को देरी होने में या इसको टालने में मुख्य कारण ये भी है कि अब बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, तभी आप सभी का जो है बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम शुरू किया जाएगा। जहाँ तक मुझे इस प्रकार की खबर मिली है, ऑथेंटिक जानकारी मिली है, उसके हिसाब से मैं आप सभी को अवगत करा रहा हूँ। तो दोस्तों अब आप सभी के लिए समझिए कि 1.5 से 2 महीने का समय बचा है बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम के शुरू होने में। जैसे ही मे बी पॉसिबल, जहाँ तक मुझे खबर मिली है और सूचना मिली है कि जैसे ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो 15 अक्टूबर तक चलने वाला है, वो जैसे ही ख़त्म होगा तो आप सभी का बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, शुरू करवा दिया जाएगा। उससे पहले आप सभी को इस सितंबर के महीने में, सितंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम की शुरुआत कब होगी, किस महीने में इसका एग्ज़ाम शुरू होगा, किस पैटर्न पे होगा, 2 शिफ्ट में होगा, 4 शिफ्टों में होगा और कितने एग्ज़ाम होंगे, पीटी होंगे, मेंस होंगे, किस प्रकार से आप सभी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो मे भी पॉसिबल कि इस सितंबर के महीने में, सितंबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में इसकी सूचना जारी
कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये मुख्य कारण थे बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम में देरी होने के। और आप सभी को मैंने पहले ये बता दिया कि जो पिछली बार 2016 में जो बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम का जो कट ऑफ रहा वो इस प्रकार से था। तो आप सब इसके आधार पर जो है ना अपनी तैयारी इस बार की कर सकते हैं और अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जिस भी प्रकार की जानकारी दी, आप सभी को वीडियो कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं। और जिस भी भाई को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके भी मुझसे बात कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।